हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है बायोलॉजी का एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो कि आज हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन के मोड, ठीक है, कि कितने तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स इस एटमॉस्फेयर में या वर्ल्ड में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन के तरीके मोड यानी ये बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या प्लांट किस तरीके से अपना फूड लेते हैं या कहाँ से वो अपना फूड लेते हैं, किससे लेते हैं, किससे नहीं लेते हैं, खुद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो मेनली जो है हमारे जो न्यूट्रिशन के मोड है 2 टाइप के होते हैं। मतलब कुछ ऐसे, मतलब हमारे जो ग्रीन प्लांट है वो जो है ग्रीन प्लांट अपना फूड जो है खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म या ग्रीन प्लांट या एनिमल अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। जैसे ऑटो में तो सेल्फ आ जाएगा और ट्रॉफिक या ट्रॉफिक जो है या ट्रॉफ जो है क्या हो जाता है? फूड, मतलब खाना, फूडिंग, ठीक है। आई मीन फीडिंग, ठीक है, फीडिंग। यहाँ पे फीडिंग हो जाएगी या इनटेकिंग और यहाँ पे सेल्फ। और दूसरा है हमारा हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मतलब जो दूसरे से अपना जो फीडिंग, मतलब फूड लेने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक में आता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक भी जो है 2 टाइप के होते हैं। कैसे? जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ये सभी जानते हैं। और किस तरीके से, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की एक कंडीशन है, वो है कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन क्या इस एटमॉस्फेयर में या हर जगह जितने भी प्लांट हैं, क्या सभी तक सनलाइट पहुंच पाती है? आप ओशन का एग्जांपल लीजिए। ओशन बहुत डीप होते हैं, ठीक है। तो क्या उस बॉटम तक सनलाइट जाती है? नहीं जाती, ठीक है। तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की तो कंडीशन है कि सनलाइट चाहिए, लेकिन उसमें वहाँ तक तो सनलाइट जाती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता होगा, नहीं करते होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो सभी प्लांट है वो सब के सब क्या ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं केमोसिंथेसिस, मतलब केमिकल रिएक्शंस करके कुछ जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप के हो जाएंगे हमारे। नंबर क्या है? फोटोट्रॉफिक, यानी कि जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और नंबर सेकंड क्या है? केमोट्रॉफिक, ठीक है। अब हम पहले ऑटोट्रॉफिक को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट जिनकी लीव्स 3 होती हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए,
नंबर सेकंड, वाटर होना चाहिए और मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स को लेती हैं ठीक है, तो मिनरल्स भी होने चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। यही तो एक मेन फैक्टर है, एक ये और एक ये दो मेन फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये तो सभी को मिल जाते हैं लेकिन ये तो सबके पास, सभी प्लांट्स के पास होते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रीन प्लांट में फूड बनता कहाँ पे है? फूड बनता है ग्रीन प्लांट में, एक छोटा सा पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेड़ और यहाँ पे क्या है, रूट्स हो गई, ठीक है। तो हमें अगर फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो यहाँ देखिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं, तो उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से ही जो है ये जो भी उन्हें लेना है या देना है वो लेते भी हैं और देते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे वो, ठीक है। अब क्या चाहिए उन्हें? वाटर चाहिए, सनलाइट भी देखो यहाँ से आ ही चाहिए, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन प्लांट की लीव्स यानी ग्रीन लीव्स में होता है। और इस क्लोरोफिल में भी एक एलिमेंट मिलता है, क्या? मैग्नीशियम, ठीक है। ये एक एलिमेंट मिलता है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट देता है लीव्स को, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल है, सनलाइट में मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाएगी। अब है वाटर और मिनरल्स के। अब वाटर और मिनरल्स कैसे मिलेंगे? वो तो जमीन में होते हैं, जमीन में वो रूट के थ्रू ही चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, कैसे जाते हैं? क्योंकि अगर नदी भी बहती है तो वो नीचे की तरफ बहती है, ऊपर थोड़ी बहती है, तो यहाँ से कैसे जाएंगे? तो ये देखिए ये उल्टा प्रोसेस है, लेकिन ये जो उल्टा जो नीचे से ऊपर जो प्रोसेस जाता है, इसे एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कैपिलरी कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन है, ये जो है रूट्स के थ्रू जो है ऐसे ऐसे जाते हैं और यहाँ चला जाता है। लेकिन ये इसको भी जो ऊपर ले जाने का कोई तो काम करता होगा, कोई तो ऐसा इसमें प्लांट्स में होता होगा, कुछ ऐसी चीज़ होती है, वीटीसीयू या सेल वगैरह कुछ तो होता होगा जिससे कि वाटर यहाँ तक जाता होगा। तो ये किसके थ्रू जाते हैं? एक इनमें टिश्यू होता है, कौन सा? जाइलम, ठीक है। तो ये जाइलम के थ्रू ही जो वाटर पत्तियों तक जाता है, ठीक है, ग्रीन लीव्स तक जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो फिर ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, ठीक है, वाटर मिल गया। और अब यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये जो सनलाइट है ना, पहले ये जो ग्रीन प्लांट है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फिर
जो इसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर इस वाटर को भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अलग करते हैं, ऑक्सीजन अलग करते हैं और फिर ये अपना जो है पूरा जो भी अपना फूड है वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सेकंड फिर क्या बनाते हैं वो, यहाँ जगह नहीं है, वाटर बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है और ये चीज है, तो ये तो जो है अपने लिए पौधे अपने यूज के लिए रख लेते हैं और ये जो एज अ वेस्ट इनका जो होता है। ठीक है, तो ये इन्हें फिर जो है इसेक्ट करते हैं या बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पत्तियां निकालते हैं इन स्टोमेटा की हेल्प से ही पत्तियों के ऊपर, तभी तो जो सुबह सुबह हम जाते हैं तो जैसे पार्क में तो पत्तियों के ऊपर ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये वही जो एक्सेस वाटर होता है निकलता है, वही जो है इसको निकाल देते हैं ये। ठीक है, तो ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस। अब हम ऑटोट्रोफिक की भी बात करते हैं। ठीक है, सॉरी केमोसिंथेसिस की। अब देखिए केमोसिंथेसिस हम करते हैं। ठीक है, तो केमोसिंथेसिस कौन करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों का तो थोड़ा हमने जवाब दे दिया है। ठीक है, तो केमोसिंथेसिस यानी केमोट्रोफिक जो होते हैं, जिनके पास सनलाइट नहीं पहुंच पाती, वो केमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे लाइट का यानी सनलाइट का जो काम कर रहे हैं, जो सनलाइट जो काम करती है फोटोसिंथेसिस में, उसका काम यहाँ पे जो है केमोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर अमोनिया या फिर मीथेन, ये तीन चीजें जो है सनलाइट के इक्विवेलेंट जो है काम करते हैं केमोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन है, इसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है या मीथेन है या अमोनिया है, ये जो है ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फिर इनका कुछ जो है बनता है और ये भी जो है ये बनाते हैं। ठीक है, और वाटर भी बनाते हैं। ठीक है, और सल्फर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज वेस्ट हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये यहाँ पे सल्फर निकल रहा था, वहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा था, ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, ऑटोट्रोफिक की बात हो गई है। ठीक है, अब पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो केमोसिंथेसिस है, इन्हें क्या हम करेंगे, बैक्टीरिया करते हैं कुछ। ठीक है, बैक्टीरिया और या फिर अलगी। ठीक है, ये करेंगे और ये तो ग्रीन प्लांट है ये हमारे। ठीक है, तो ये ऑटोट्रोफिक की बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं हेटरोट्रोफिक की। तो हेटरोट्रोफिक भी जो है 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सेप्रो, ट्रोफिक, ठीक है, सेप्रोट्रोफिक बोल लीजिए या फिर सेप्रोफाइटिक बोल लीजिए। ठीक है, तो और यहाँ पे पैरासाइटिक, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे
होते हैं 3 हेटेरोट्रॉफिक में, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, दूसरों से लेते हैं अपना फूड। अब ये सैप्रोफाइटिक है, तो इन तीनों डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये भी दूसरों से ही ले रहे हैं, ये भी दूसरों से, ये भी दूसरों से, तो फिर इनकी डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि ये जो डेड या एनिमल और प्लांट जो भी होते हैं, तो उनको डिके करके जो भी एक केमिकल जो है पहले सीक्रेट करते हैं और फिर उसके थ्रू जो इसको एब्जॉर्ब करते हैं इनकी डेड बॉडीज को, इनकी एनिमल या प्लांट की डेड बॉडीज को, ठीक है। तो मेन यही है इसमें कि ये डेड बॉडीज को ही जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वहीं से अपना फूड लेते हैं ये, ठीक है। जैसे ईगल है, और ईगल है आपका, और मशरूम वगैरह हो जाएगा आपका, ठीक है। अब पैरासाइटिक है, देखिए पैरासाइटिक क्या है कि इसमें पैरासाइटिक में यहाँ डेड थे, ठीक है, डेड बॉडीज एनिमल या प्लांट की डेड बॉडीज थी, उनको कंज्यूम कर रहे थे। यहाँ पे क्या था, ये लिविंग पे, ठीक है, लिविंग बॉडीज पे, लिविंग्स की बॉडीज पे ही डिपेंड करते हैं। कैसे, आपने ये चीज़ देखी होंगी, और जो हमारे पेट्स होते हैं या जानवर होते हैं उनकी बॉडी पे भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो बॉडी पे रहते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब एज ए जू, जैसे हमारे इंसान की जू होती है उनकी भी जानवरों की जू होती है। तो हमारे जो जू हैं या जो लीचीज हैं और ये जो टिक है, उन्हें टिक भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो टिक है, तो वो भी चीज जो है, अब जो जानवर है वो भी लिविंग होते हैं, मतलब जीवित होते हैं, हम भी जीवित होते हैं, जो जू होते हैं तो हमारा वो ब्लड सक करते हैं, ठीक है। जानवरों की जो टिक है वो भी ब्लड सक करते रहते हैं, लीचीज भी ब्लड सक करते हैं। तो ये लिविंग जो लिविंग एनिमल या प्लांट है उनकी बॉडीज से जो है अपने फूड जो है लेते हैं, ठीक है, ये है, ओके। और हॉलीजोइक क्या है, हॉलीजोइक भी क्या है, ये हॉलीजोइक भी देखिए 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। तो हॉलीजोइक मेनली, पहले हॉलीजोइक की हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो हॉलीजोइक में क्या होता है कि इनमें जो भी हॉलीजोइक न्यूट्रिशन करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है। मतलब पहले वो इंजेक्शन करेंगे, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, ये थोड़ा प्रोसेस होती है इनकी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और कॉम्प्लेक्स को फिर सिंपलर फॉर्म में जो है तोड़ते हैं, जो भी करते हैं, और फिर जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं। हर्बीवोरस जो मतलब कि प्लांट्स खाएंगे, ठीक है, मतलब जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें उन्हीं को खाएंगे, और पत्तियाँ वगैरह घास वगैरह ये खाते रहते हैं, जैसे डियर है, गॉट है, काऊ है, ठीक है, बफेलो, ये सारे हर्बीवोरस में आ जाएंगे। कार्निवोरस है, कार्निवोरस में जैसे जो क्या खाते हैं, जो सिर्फ फ्रेश प्लस यानी मीट खाते हैं, ठीक है, जो ताजा मांस खाते हैं, ठीक है। तो कौन खाते हैं भैया, ये जो लायन है, टाइगर वगैरह, ये सारे फ्रेश फ्लैश ही खाते हैं, ठीक है। और फिर ओमनिवोरस, तो मतलब ओमनी का मतलब होता है सभी जगह सब, ठीक है। तो ये जो है पेड़ पौधे से मिलने वाली चीज़ें भी खाते हैं, और एनिमल से मिलने वाली यानी मीट मच्छी वगैरह ये भी खाते हैं, ठीक है। तो ये ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा जो है न्यूट्रिशन मोड जो है एंड हो गया है, ठीक है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू।